तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ये A से लेकर F तक हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं। हमने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है, या आप इसको आसान अल्फाज में ये कह लें, हमने इन फ्रैक्शंस को इस तरह कन्वर्ट करना है कि इनके साथ परसेंटेज का साइन आ जाए। तो हमने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है मैंने लिख लिया है 3/5। हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आपने बस एक मेथड याद रखना है, अपने जिस भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपने सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करना है। आपने उस फ्रैक्शन को लिख लेना है और उसको हमेशा मल्टीप्लाई करवा देना है 100% से। याद रहे, आपने उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 100% से। 100% का मतलब यही होगा 100, और इस परसेंटेज का मतलब अलग से आएगा 1/100। तो ये बेसिकली इस तरह कट हो जाते हैं और यहाँ पे आता है आपके पास 1। तो बेसिकली आप जो फ्रैक्शन है इसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आप 1 इनका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ये एक तरह का 1 लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो रही होती। तो इस वजह से जो परसेंटेज का तरीका है, ये कोई आप कह लें मैथ्स के रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं है कि आप कह लें कि हमने खुद से ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवा दी है और उसको उसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए डिवाइड नहीं करवाई। इसलिए 100% का मतलब ओवरऑल एक तरह का 1 ही कंसिडर होता है। तो आपने जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो ये आपने दूर कर लेनी है। तो 100% किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके बाद जस्ट नॉर्मल कटिंग है जो आपने फॉलो करनी है। अगर ऊपर नीचे आप कटिंग कर सकते हैं, हो रही है, पॉसिबल है, वो कर लें। क्रॉस कटिंग कर सकते हैं तो वो कर लें, जिस तरह सूटेबल हो आपको। यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि 5 और 100 दोनों ही 5 पर डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली। दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होने चाहिए। तो 5 1 टाइम्स, 5 20 टाइम्स। तो ये बेसिकली बन जाता है 3 × 20%, और 3 × 20 हो जाएगा एक तरह का 320 टाइम्स हो जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 60%। यानी 3/5 का मतलब है 60%। तो आप ये स्टेप ना भी करें, इसके बाद डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप भी कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसको चीज़ को समझा दिया। आइए इसके और पार्ट देखते हैं। तो अब ये इसका मैंने सी पार्ट यहाँ पे लिखा है। तो सेम वही आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। जो फ्रैक्शन है आपने उसको लिख लेना है यहाँ पे। तो फ्रैक्शन है 6/125, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100% से। अब आप देख लें, कोई कटिंग आपके पास इस तरह ऊपर नीचे कटिंग है वो कर सकते हैं, क्रॉस कटिंग है वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये दोनों 25 पे डिविजिबल होते हैं, यानी 25 पे डिवाइड हो जाते हैं। वो नंबर जिस पे आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसको आप 5 पे डिवाइड कर रहे हैं और इसको आप लेट से 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों को सेम नंबर पर डिवाइड करना है अगर हो रहे हो तो 25 के टेबल में अगर आप देखें, 25 5 टाइम्स होता है 125, और 25 4 टाइम्स होता है 100। तो ये आपने बेसिकली 25 के टेबल पर एक तरह का इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे बचता है 6, नीचे बचता है 5, और इधर ऊपर बचता है 4, और यहाँ पे परसेंटेज मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो 6 4 टाइम्स कर लें, इससे ज़्यादा कटिंग तो नहीं हो सकती ऊपर नीचे भी और क्रॉस भी। तो 6 4 टाइम्स कितना होता है 24, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा नीचे 5 से और परसेंटेज। तो 24 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 4.8, और परसेंटेज का साइन वैसे ही आएगा। इसका मतलब 6/125 जो है वो 4.8% के इक्वल होता है। तो अब मैंने यहाँ पे F पार्ट लिखा है। तो मैं इस क्वेश्चन में से जो टफ पार्ट है या थोड़ा डिफरेंट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, ताकि बाकी पार्ट आप इन्हीं पार्ट्स को देखकर सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इसमें कुछ होल पार्ट आ रहा है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। ये होल पार्ट इसका इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। इसको हम पढ़ेंगे 1 होल नंबर 6/25। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले बेहतर ये है कि आप इसको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएँ, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएँ। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है इसको आप नीचे लिख लेते हैं, यानी 25 वैसे का वैसे लिख लेंगे। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 25 1 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 25, और जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, क्योंकि 25 1 टाइम्स 25 होता है और ऊपर 6 लिखा हुआ है, आंसर आया 25। तो 25 में आप कर देंगे 6 को ऐड, तो 25 + 6 में 6 ऐड करेंगे तो वो होता है 31। 25 1 टाइम्स 25, और 25 में पूरा नंबर ऐड कर दिया तो वो हो गया 31। जब आप इतना कर लेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से 100% के साथ। और आपको पता है कि 25 1 टाइम्स 25 होता है और 25 4 टाइम्स 100 होता है। ये दोनों ही 25 के टेबल पर इजीली आते हैं या 25 के नंबर पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे बचता है जस्ट 31, और यहाँ पे बचता है 4,
और परसेंटेज को मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। 31 को आप जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 3 टाइम्स होता है 12, यानी 124% आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। तो इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स को भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3।